हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि से प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सीट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग अभी बिहार पुलिस का, जिसका एग्जाम अगस्त माह में प्रस्तावित है, यह जो टेस्ट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है और यह जो है सीट नंबर हमारा 16 है। हमारे पास ज्ञान बिंदु का सारा सेट अवेलेबल है। और अगर चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है। तब हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाइएगा। और इस सेट का सबसे खास बात है कि देखिए, इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर जाइए और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए, इसी तकिया और कलाम के साथ कि न थके हैं पाँव और न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। और पहली बार देख रहे होंगे दोस्त, तो मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूँगा, इस चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलल जाओ और देखल जाओ आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से हम बेहतरीन 100 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्र, कहता है कि क्राकोटोआ ज्वालामुखी किस देश में है। आपको पता है, इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता पड़ता है और यह जो है ज्वालामुखी आपको इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा। इटली में आपको आपको पता है इटना है, विसुवियस है। इक्वाडोर में आपको पता होगा कि इक्वाडोर में जो है आपको कोटोपैक्सी होगा। और यूएसए में जो है ज्वालामुखी, जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम कलौगा ज्वालामुखी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो गया। अगला जो प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। देखिए, हीराकुंड परियोजना जो है सबसे पहले यह तो उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा राज्य में महानदी के किनारे अवस्थित है। महानदी जो है आपको पता होगा, कटक जो है इसी महानदी के किनारे अवस्थित है, जो छत्तीसगढ़ से होकर आपको निकलता है। और यह भारत का सबसे, अगर पूछा जाए कि लंबा बांध है, तो यही हीराकुंड बांध है। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो हीर आपको कौन होगा, टिहरी बांध होगा, जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि बाज होते हैं। बाज का मतलब होता है हमारा वॉइस, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वो 3 प्रकार के होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 9 और 2 11 इसका मुहावरा है। तो 9 2 11 का मतलब होता है तुरंत भाग जाना। तो सी सही है। अगला जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित है। आपको पता है, सिंधु जो है आपको किस नदी के किनारे अवस्थित मिलेगा। तो सिंधु आपको जो होगा ना, वह आपको अगर देखा जाए तो किस नदी के किनारे है, सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता बड़ा बेहतरीन सभ्यता था, आप पढ़िएगा। रावी है, उसी तरह है, सिंधु है, हड़प्पा है। तो इसका अगर देखा जाए तो मातृ देवी की पूजा पर यह अवस्थित था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। जी हाँ, बिल्कुल बचाता है। और यह न्यूटन का तृतीय गति का नियम है, जो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, वह कहता है कि उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, कि न्यायाधीशों का पेंशन निर्धारित होता है। अगर बात किया जाए इनके पेंशन की, तो पेंशन तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। परंतु इनके वेतन भत्ता का अगर बात किया जाए,
तो वह राज्य के आपको संचित निधि के तहत दिया जाएगा। मैं पूछूं कि अभी भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितना है, तो 25। 25वां जो कौन है, अमरावती। और सुप्रीम कोर्ट की संख्या हमारा कितना है देश में, एक है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। आपको पता है कि आर्टिकल है 214 और इसी के तहत यह संसद का अधिकार है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, परंतु आपको संसद जो है आपको कानून इसके प्रति बना सकता है। यह बात 214 के आर्टिकल में लिखा हुआ है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आपको तिथि दिया गया और आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा घटना घटा था। सबसे पहले होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन 1927 में, और गांधी इरविन आपको पता होगा वह आपको 1931 में। तो इस तरह से देखा जाए तो 3, 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा गति को बढ़ाता हूँ ताकि समय कम लगे। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? आपको पता है कि क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है और बॉक्साइड भी एल्युमिनियम को होता है, और भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई तत्व उपलब्ध है तो यही एल्युमिनियम है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन था? आपको पता है कि 1860 ईस्वी में आपको पता होगा कि विल्सन के द्वारा दिया गया था। तो आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 11 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 12। कहता है कि कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। ककड़ी किस कुल से संबंधित है? तो ककड़ी जो कुल से संबंधित उसे कुकर बिटेसी कहते हैं। तो डी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि चेरनोबिल दुर्घटना घटी थी। आपको पता है कि चेरनोबिल जो दुर्घटना घटी थी वह यूक्रेन में घटी थी, और यूक्रेन की राजधानी कीव, जहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की है जो झुकेगा नहीं, और व्लादिमीर पुतिन जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे नाभिकीय दुर्घटना था, आपको पता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे आपको बताना है, और यह जो है आपको tan इनवर्स आपको बताना है। डायरेक्ट यह फार्मूला पर है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो 15 का यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। 16 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है उस प्रश्न का अगर सही जवाब देखा जाए तो क्या होना चाहिए? तो डी वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो गठन है 1952 में किया गया था। राज्यसभा जो है एक उच्च सदन है, और इसके लिए आर्टिकल आपको पता है कि 80 में चर्चा किया जाता है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए हमारी उम्र जो होता है वह 30 वर्ष होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो जो रखा जाना चाहिए वह 2 माह। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। चिंतवन घाटी किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह नेपाल में हो जाएगा। अभी हाल ही में नेपाल का राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली जो है वह चौथी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो आप इस चीज को जरूर याद रखें। केपी शर्मा ओली वह राष्ट्रपति ने बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक आपको पता होगा, यह डायरेक्ट प्रश्न उठाकर दे दिया गया है। और क्यूसेक से जो होता है ना, क्यूसेक से जल की बहाव मापा जाता है। यहाँ पे शुद्धता है, गहराई है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। जल का बहाव मापा जाता है। तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, जो किसकी बराबर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में आपको पूछा जा रहा है। तो यह बराबर होगा 36.89 के, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। घरेलू विद्युत तार आपको स्थापन मूलतः किस श्रेणी में लगाया जाता है? तो वह समानांतर श्रेणी में लगाया जाता है। तो बी वाला बिल्कुल सही है। 22 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 23, और 23 नंबर जो प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर
रहूंगा। बड़ा फेमस यह आपको नारा दिया गया था और यह दिया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसी में गरम दल और नरम दल यहाँ पे एक हो जाते हैं और इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया था। तो डी वाला बिल्कुल सही है। अंगोला की राजधानी आपको बताना। अंगोला अभी हाल ही में चर्चा में आपको दिखाई दिया होगा और अंगोला जो है इसका लुआंडा इसका राजधानी है। तो आपको सी सही है। यहाँ पे इंग्लिश है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह अंडर सस्पेंशन होगा, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी इंग्लिश आपको दिया गया है कि चूज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है ना, उसी को हम लोग धोवन सोडा कहते हैं। तो धोवन सोडा में बाइकार्बोनेट नहीं लगेगा, इसमें केवल कार्बोनेट लगेगा। बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे होगा। 27 का क्या होना चाहिए सर? अगर पूछता आपको खाने वाला सोडा तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है आपको कहाँ है? यह जो है आपको कर्नाटका राज्य में देखने को मिलेगा, जहाँ का आपको यक्षगान बड़ा फेमस लोक नृत्य है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? अरे दस्त लगेगा तो कहाँ जाएगा? ईरान। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। और ईरान के हाल ही में राष्ट्रपति का विमान दुर्घटना में मौत हो गया है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? यह जो प्रस्तुत किया गया था वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो सी सही है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? परमाणु बम से भी खतरनाक होता है हमारा हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन जो बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और नाभिकीय विखंडन पर हमारा परमाणु बम होता है। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। इम्प्रूव द, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लफ्स वाला बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट आपको यहाँ पे वर्ड बताना है। तो यहाँ पे जो सही लिखा गया है ना, वह आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 34 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र मेरे बंधु, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? भारत में स्थिति निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी सही पर्वत श्रृंखलाओं से सुमेलित कीजिए। देखिए डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी, ये तो सही है। दूसरा है कंचनजंगा हिमालय पर्वत, ये भी सही है। तीसरा अमरकंटक अमरावली और गुरु शिखर, ये आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3 का जो होगा अमरकंटक वाला होगा मैकाले। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, कहता है कि कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग होता है? तो पीछे वाला जिसे हम साइड मिरर कहते हैं और इसे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब हेडलाइट में जो होता है वह अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पे डी के साथ हम जाएंगे और डी बिल्कुल सही है। 35 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 36 और 36 नंबर जो प्रश्न दिया गया है वह कहता है कि रहस्यवाद सिद्धांत संबंधित था। तो रहस्यवाद जो सिद्धांत संबंधित था वह जैन धर्म से। अगला है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषतः किधर आपको देखने को मिलेगा? यह कश्मीर के क्षेत्र में। तो बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 थायमिन, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B7 बायोटिन और विटामिन ई नेफ्थोविन। ये वाला गलत है। विटामिन डी वाला नहीं गलत है, क्योंकि विटामिन ई का रासायनिक जो नाम होता है वहाँ पे क्या होता है? टेकोफिरॉल होगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे आपको बताना है, यह मैथ से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 40 जो नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का आपको बताना है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर देखा जाए तो यहाँ पे 0 वाला बिल्कुल सही है। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कपास सर्वाधिक आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा और इसका वैज्ञानिक जो नाम होता है गोसिपियम आपको हिरस्टुम, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। बॉल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बॉल, ऑल बॉल और फुटबॉल, यह बॉल जो है आपको लोक नृत्य देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का, जहाँ
खेला होवे दिवस भी मनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, बड़ा फेमस है, इसे आप याद कर लीजिएगा, लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा यहाँ पे 43 का। अगला है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन हो जाएगा? वही प्रथम अध्यक्ष, प्रथा अध्यक्ष यहाँ पे पूछता है। अस्थाई यहाँ पे अगर पूछा जाए तो सचिनंद सिन्हा थे, अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन जो भी हो देख लीजिएगा। अगला है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? शायद 48 में किया गया था, तो यह 48 बिल्कुल सही है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? तो जस्ता बिल धातु में नहीं होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो सही है आपको कपास गुजरात वाला बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो सी सही है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से समिति जो यहाँ पे दिया गया है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनावों से संबंधित था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र, कोयना महाराष्ट्र में है। शरावती कर्नाटका, बाली मेला परियोजना उड़ीसा और सबरीगिरी परियोजना गुजरात। ये गलत है। सबरीगिरी परियोजना जो है गुजरात नहीं होगा, यहाँ पे केरल होना चाहिए। तो डी वाला बिल्कुल सही है और यही इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न को जोड़ा देखना है और इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो 51 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 है कि चूज द करेक्ट, आपको वर्ड बताना है। इसमें जो सही वर्ड लिखा हुआ है ना वह आपको ये वाला डी वाला बिल्कुल सही है। 53 नंबर जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पद स्थिति में आपको पदावन किया गया था? 2006 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखकर इसे हटा दिया गया था। तो शायद यही इस पूछ रहा है प्रश्न में, तो बी के साथ हम चले जाएंगे, बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन से सुधार में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? नहीं प्रश्न में पूछा जा रहा है साहब। तो बंगाल विभाजन था जी, सेवा एवं न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार, परंतु सती प्रथा पर नहीं, क्योंकि यह जो था वो 1828-29 में हुआ था और इसका जो कर्जन का जो शासनकाल था वह 1899 से लेकर 1905 तक था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, यहाँ पे कथन से संबंधित प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब अनुच्छेद 26 वाला बिल्कुल सही। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है और यह पंतनगर बंदरगाह था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैथ से संबंधित है और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 2 अंकों वाली संख्या है, इसे भी आप बना लीजिएगा, तो इसका बी बिल्कुल सही है। और अगला जो है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बड़ा बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न का सही है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कि पुंगनुर एक नस्ल है, यह नस्ल किसकी है? तो यह जो नस्ल है ना वह गायों की नस्ल है। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो यही हो जाएगा आपको यहाँ पे देखा जाए तो हेरोडोटस वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो यहाँ पे प्रश्न का सही जवाब जो होगा ना रामानुज नामदेव तुलसी वाला बिल्कुल बी वाला बिल्कुल सही है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाता है? तो विद्युत धारा एमीटर वाला से नापा जाएगा। तो 64 का बी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या है? तो यहाँ पे माध्य आपको बताना है, तो बी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया था? तो 66 का सी वाला बिल्कुल सही है, राम वाला। 66 के बाद आएगा 67।
67 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कामायनी, यानी डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है वह क्या होगा। 68 का यहाँ पे आप मिला लीजिएगा और इसका जो है रिएक्टर स्केल भूकंप होगा, यानी 1 के 3, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 69 जो प्रश्न है कि आरटीआई कानून किस पर प्रभावी होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी 69 का देखा जाए तो 2005 वाला बिल्कुल सही है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। यह जो क्रांति था मेरे मित्र वह आपको उद्यान कृषि से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित की गई थी। 71 का मौला जो आंचल है, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। पीएच एक संक्षिप्त नाम है। पीएच मतलब आपको पता है कि पीएच मान किसने दिया था। यह जो है 1900 में यह दिया गया था। सोरेनसन नामक एक व्यक्ति थे जिन्हीं के द्वारा, और ये जो है हाइड्रोजन की पावर के ऊपर यह आधारित है। तो ये वाला सही है। कहता है गॉड हैव गिवन अस एवरीथिंग। इस प्रश्न का जो सही है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया परंतु सबको सब कुछ नहीं मिला, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। ही वाज आपको प्रेजेंटेड जो है यहाँ पे बताना है एक गॉड बीच आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे विथ लगेगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे नीचे दिए गए आपको बताना है। मैं इसे छोटा करता हूँ और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साहब। इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा कर्नाटक जो है आपको कैगा है, तमिलनाडु में आपको पता है कुंडलकुलम है, उत्तर प्रदेश में जो होगा वह नरोरा हो जाएगा और गुजरात में काकरापारा। इस तरह से देखा जाए तो 75 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 76 के किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो शायद 4 राज्य होना चाहिए। 4 राज्य में बिल्कुल यहाँ पे 6% मत होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो गुरुत्व को जो मापता है ना उसे हम हाइड्रोमीटर कहते हैं, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न जो दिया जा रहा है वो भी आपको कथन से करके यानी थोड़ा सा टफ किया जा रहा है। यानी 78 का प्रश्न क्या, देखिए मौलिक अधिकार अगर देखा जाए तो मौलिक जो हमारा अधिकार होगा ना वह आपको कहाँ से संबंधित होगा, तो अमेरिका से, यानी 1 के 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी आपको आयरिश यानी आयरलैंड वाला। संसदीय सरकार जो हो जाएगा वो आपको ब्रिटेन, और केंद्र और राज्य कनाडा। तो इस तरह से देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। मूसी तथा भीमा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की हो जाएगी। 79 का सी। इसका तो मैथ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो है यहाँ पे भी आपको मैथ दिया गया है और इस मैथ को बनाना है, और बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। 81 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध था ना वह संबंधित था लॉर्ड हेस्टिंग से। तो आपको सी वाला बिल्कुल सही है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी। इसकी श्यानता जो होता है ना वह घटती है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 84 का जो नहीं है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में है, यह बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं, तो रोम इटली। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पे सुमेलित जो है वह जिंक फॉस्फेट चूहे को विष को मार देता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। चूज द एंटोनम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे आपको बताना है। तो 87 का सही आंसर जो निकल कर आएगा वह आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 88, और 88 जो प्रश्न पूछा जा रहा है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह डी वाला बिल्कुल सही। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की सत्याग्रही कौन थे। तो 89 का यहाँ पे देखा जाए तो विनोबा भावे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारत सरकार द्वारा घोषित एबीएस इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इस प्रश्न का सही है आपको शिक्षा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे मसा बताना है, यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। 91 का यहाँ पे 36 वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे रीजनिंग
बताना है और पीक का प्राकृतिक मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है 93 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न को आपको बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 डेसिबल वाला बिल्कुल सही। एथेनॉल के व्यापारिक उत्पाद में कौन सा खमीर में आपको प्रयोग में लाया जाता है? तो वह लाया जाता है सेकेरोमाइसिस आपको, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे फिर कुट दे दिया गया, कुट की सहायता से आपको बताना है। घास है एक तरफ से महाद्वीप। लानोज, लानोज आपको पता होगा, और जो लानोज दक्षिण अमेरिका में होता है, यानी 1 का 4, ठीक है। अस्टेपिस, अस्टेपी जो हो जाएगा ना, वो अगर देखा जाए अस्टेपिज वाला, तो अस्टेपिज वाला कहाँ होगा? यूरोप वाला। तो 1 के 3 यानी 4 3 अभी भी नहीं पकड़ाएगा, यानी पियरिज। पियरिज तो आपको पता होगा साहब। और पियरिज जो हमारा जो हो जाएगा वह आपको देखा जाए तो पियरिज कहाँ होगा? पियरिज जो होगा वह उत्तरी अमेरिका। आप धर लेंगे इसको 4 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है साहब? उस रिट याचिका को मिंडेमस कहा जाता है। भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी अगण्य चट्टान नहीं है? तो अगण्य चट्टान अगर सेल को देखा जाए तो नहीं है, ब्लू चिप कंपनी है। यह दरोगा का प्रश्न है और डायरेक्ट उठा कर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत से मजबूत होता है। तो भी बिल्कुल सही है। राजस्व में रैयतवाड़ी के प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था मेरे मित्र, वह अलेक्जेंडर रीड और मुनरो था। तो भी बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रम इकाई है। तरंगदैर्घ्य की जो है आपको एंगस्ट्रम होता है, और एक एंगस्ट्रम बराबर अगर देखा जाए तो 10 के पावर जो है -10 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर हम एक के साथ जाएंगे और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है? अगर आपको चाहिए देखिए इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।